गांव में कुम्हार के घर आज भी कुछ नहीं पका। 2 दिन पहले उसकी बीवी रशीदा अच्छू करियाने वाले से एक पाव चने की दाल उधार लाई थी पकाने के लिए, जिसको देते हुए अच्छू ने तंबीह की थी कि आज आखिरी बार उधार दे रहा हूँ। पिछला हिसाब चुकाओगी तो नया खाता शुरू होगा। अब ज़्यादा उधार बन गया तो चुकाओगी कहाँ से? वैसे भी तुम लोगों की उधार के लिए दुकान नहीं खोल रखी मैंने। मिन्नतें करके उधार ली गई 1 पाव दाल रशीदा ने आधी आधी करके 2 दिन पकाई। 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, कुल मिला के 7 अफराद। गुर्बत और एक गधे का साथ। आज तो गधा भी कल से भूखा था, अनाज भी नहीं था कि सूखी रोटी पकाकर पानी के साथ ही खा ली जाती। रात सबने अगले दिन की आस पे काटी। सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं फैली थी कि गांव में कुम्हार ने गधे को जूता और अपनी गाड़ी लेकर मंडी की तरफ निकल गया। टूटी सड़क के ऊंचे नीचे रास्तों पर गधा बहुत आहिस्ता चल रहा था, लेकिन गामे को मंडी पहुंचने की जल्दी थी ताकि उसको ग्राहक मिल जाए। लेकिन भूख से बेहाल गधा उसका साथ देने से कासिर था। मुंह से मुखलिसात बकता गामा गधे को सोटे पे सोटा मार रहा था ताकि वो जल्दी चले, लेकिन गधा फिर भी तेज नहीं चल रहा था। गामे की जुबान और हाथ तेजी से चल रहे थे। गधा जब अड़ी करता तो गामा उससे ज़्यादा अड़ियल हो जाता। पैर दर पे सोटे लगने से गधे को जख्म आ गए और पुराने जख्मों से ताज़ा खून रिसने लगा। भूख और जख्मों से बेहाल गधे की हिम्मत जवाब दे गई थी शायद, और उसने मज़ीद चलने से इनकार कर दिया। गामा गधा गाड़ी से उतरकर अब गधे को हाथ से खींचने की कोशिश करने लगा। गामा जो खुद भी रात से भूखा था, गधे की मिन्नतों पर उतर आया। देख, तू चलेगा तो हम दोनों को कुछ खाने को मिलेगा। गधा गामे को देख रहा था। उसकी आंखों के गोशे गीले थे और कुछ पानी आंख से नीचे जमा हुआ था। गो कि गधा बर्दाश्त करने वाला जानवर है, फिर भी दर्द की शिद्दत उसकी चाल और आंखों से अयां थी। उसे गधे की हालत पे तरस भी आया, लेकिन वो तरस के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। गामा किसी न किसी तरह खींचते खांचते गधे को मंडी तक ले आया। घर से मंडी तक आते उसको 2-2.5 घंटे लग गए। मंडी आकर उसने अपनी गधा गाड़ी एक दुकान के आगे खड़ी की और अपने साथी फीके से गधे को खिलाने के लिए थोड़ी सी घास मांगी ताकि वो बोझ ढोने के काबिल तो हो सके। गामे को आज भी कोई गाहक नहीं मिला। सूरज ढलने लगा, दिन से रात हो गई तो उसकी सकत भी जवाब दे गई। कल रात तो अगले दिन की आस पे काटी थी। अब घर वापसी किस उम्मीद पे करता? गधा और गामा दोनों मायूस थे। भूखे बच्चों के चेहरे गामे की आंखों के सामने आ रहे थे। गरीब की यार बेली भी इस जैसे ही गरीब होते हैं। जो खुद किसी सहारे की तलाश में हो, वो किसी दूसरे को कैसे खड़ा कर सकते हैं? और गामा तो उन गरीबों से भी कितना कर्ज ले चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, अब किससे कर्ज मांगे। जाने क्या हो गया था कि कितने दिनों से उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। वो खुद भी भूख से नढाल हो चुका था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। उसका मोहल्लेदार बाला, जो इधर ही मौजूद था, अपने रेड़े पर डाल के उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसे फालिज का अटैक हुआ है। डॉक्टर ने ज़रूरी तिब्बी इमदाद के बाद उसे अस्पताल से खारिज कर दिया कि ये लंबी चलने वाली बीमारी है, सो इसको घर ले जाया जाए। बाला गामे को लेकर घर पहुंचा तो गली के लोगों ने मिलकर गामे को रेहड़े से बिस्तर तक मुंतकिल किया। रशीदा ना समझने की हालत में आगे बढ़ी और गामे की हालत देखकर वहीं ढह गई। बाला ने कंधों से पकड़कर रशीदा को सहारा दिया और जाते हुए उसकी मुट्ठी में चंद नोट भी थमा दिए। रशीदा मुट्ठी में दबे नोट देखती, कभी बच्चों को और कभी गामे का एक तरफ को ढलका वजूद। बाले के दिए चंद सौ से वो क्या क्या करेगी। उसे गामे से ज़्यादा घर की फिक्र हुई। बाले के निकलते ही अच्छू करियाने वाला दौड़ता हुआ आया और गामे की हालत पे अफसोस करने लगा। रशीदा की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, रशीदा, तुझे कुछ भी चाहिए हो दुकान से मंगवा ले, बिला झिझक। पैसों की फ़िक्र ना करना, तेरी अपनी दुकान है, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। सुबह बाला फिर आया, हाथ में शापर पकड़े। देख भर जाई, फिक्र ना करना, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ भी जाना हो मैं तुझे ले जाया करूँगा। खुद भी 2 टाइम आता रहूँगा। जो भी काम हो बस तू हुक्म करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। आखिर खुदा को भी तो मुँह दिखाना है। बाले ने रशीदा के वजूद पर भरपूर नज़र डालते हुए कहा।
رشیدہ خالی نظروں سے سب دیکھتی سنتی رہی تھی۔ یہ وہی مرد تھے جو 4 دن کا ادھار نہیں رکھتے تھے، لیکن آج گامے کے بستر پر پڑتے ہی اس پہ مہربان ہو گئے تھے۔ گاما ان کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن بے بس تھا۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو کس کی جرت تھی کہ اس کی بیوی کی طرف میلی نظر سے دیکھتا؟ گاما تو اس کی آنکھیں ہی نکال دیتا، لیکن اس وقت وہ لاچار تھا۔ بھوک اور بیماری سے اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ بھوک بھی عجیب چیز ہے، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی۔ کتنا ہی پیٹ بھر کے کھا لو، لیکن تھوڑے وقت کے بعد یہ پھر چمک اٹھتی ہے۔ پیٹ کی بھوک مٹتی ہے نہ جسم کی، پہلے خالی پیٹ بھرا جاتا ہے اور پھر جسم کی بھوک مٹائی جاتی ہے۔ پیٹ اور جسم ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں، دونوں کتنا ہی سیر ہو جائیں، لیکن کچھ وقت کے بعد انہیں پھر بھوک ستانے لگتی ہے، اور ہر ایک کو صرف اپنی بھوک کی فکر ہوتی ہے۔ کمبخت بھوک اتنی ظالم شے ہے کہ ہر چیز کا فرق مٹا دیتی ہے، حلال اور حرام کا بھی۔ لیکن رشیدہ اس بھوک کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے والی تھی۔ آج بالا اور اچھو بھاگے بھاگے آ رہے تھے، کل ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مردوں کو بھی جرت ہوگی۔ رشیدہ نے گامے کی عزت اور پرائے مردوں کو ان کی حد میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ خود گدھا گاڑی چلا کر اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کا سامان کرے گی، لیکن خود ان بھوکے مردوں کی خوراک نہیں بنے گی۔ مردوں کے اس معاشرے میں یہ مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں کہ اگر یہ لوگ حرام کھانے میں آر محسوس نہیں کر رہے تو وہ حلال کمانے میں شرم کیوں کرے؟ رشیدہ نے صحن کے ایک کونے میں بندھا گدھا کھول کر ریڑے میں جوتا اور منڈی کی طرف چلی گئی۔